नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज हम देखेंगे भारतीय दंड संहिता 1860 की जो धारा है 73 और 74 बताता है एकांत परिरोध। एकांत परिरोध का जो सज़ा होता है वो कब दिया जाता है। सबसे जो सज़ा का जो प्रावधान दिया रखा है आईपीसी में, जितने भी सज़ा का प्रावधान है, चाहे वो जुर्माना हो, आजीवन कारावास हो या सश्रम कारावास हो, इन सब में सबसे बड़ा जो है दंड का प्रावधान वो एकांत कारावास का है। इसके बारे में जो बताया गया है धारा 73 और 74 में बताया गया है एकांत कारावास कब दिया जाता है। जब कोई न्यायिक मजिस्ट्रेट या कोई न्यायाधीश जब किसी अभियुक्त को कठोर कारावास का दंड दिया जाता है तो उस दंड देने में उस न्यायिक मजिस्ट्रेट की विवेक शक्ति है कि वो किसी अभियुक्त को एकांत कारावास की सज़ा दिया जा सकती है। ये एकांत कारावास क्या होता है इसको देखने और समझने का प्रयास करेंगे। ये एकांत कारावास होता है जब कोई अभियुक्त को जो बहुत उपद्रव है उसे जेल के अंदर ही एक काल कोठरी, एक रूम के अंदर ही उसे बंद कर दिया जाता है। उसे कहीं आने जाने नहीं दिया जाता, सिर्फ एक रूम में उसे जितनी अवधि है उसे सज़ा बस उसको पूरा करना रहता है। उसके बारे क्या है, जैसे एक जेल है, इस जेल के अंदर भी उसको आने जाने के लिए कहीं रोक दिया जाता है। सिर्फ उसको एक कमरे के अंदर ही उसे बंद कर दिया जाता है। इस कमरे से उसे बाहर निकलने नहीं दिया जाएगा। सिर्फ यहाँ उसे खाना पीना जितना भी दिनचर्या होगा इसी रूम के अंदर ही उसे अकेला में ही रखा जाएगा। सिर्फ उसे अकेला ही रहना होगा। उसे बाहर की दुनिया से पूरी तरह से उसे अलग कर दिया जाता है। यही है एकांत कारावास। और यह कारावास बहुत कम ही दिया जाता है। जो एकांत कारावास है उसको लिमिट एकदम रेयर केस में ही दिया जाता है एकांत कारावास। एकांत कारावास का जो प्रावधान दे रखा है वो दंड संहिता जो है 1860 में वो धारा 73 और 74 में बताया गया है। दो ही धारा हैं एकांत कारावास के बारे में। उसको में हम देखते हैं क्या बताता है एकांत कारावास। इसकी जो प्रावधान है क्या है, कितने अवधि का रहता है एकांत कारावास, इसके बारे में हम लोग देखेंगे और समझेंगे कि क्या है एकांत कारावास। एकांत परिरोध जब कभी कोई व्यक्ति ऐसे अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है। देखिए इसमें क्या है, दोषी, इसमें क्या है, सिर्फ क्या है, इसको क्या है, दोषित अपराधियों के ही दिया जा सकता है। जो विचारणी अपराधी रहते हैं, जो ट्रायलिंग के दौरान रहता है, बंदी रहता है, विचारणी बंदी रहता है, उसको यह एकांत कारावास नहीं होता है। ये सिर्फ क्या है, दोषित अपराध जो अपराधी रहता है, जिसका अपराध सिद्ध हो चुका है और उसे कारावास का दंड दिया जाता है, कठोर कारावास का दंड दिया जाता है, तो उसमें जो दंड देने वाला जो न्यायाधीश रहता है वो क्या कर सकता है कि इतने अवधि के लिए इसे एकांत परिरोध में रखा जाए, वो ये लगा सकता है। तो ये जो अपराध है दोष सिद्ध ठहराया जाता है, जिसके लिए न्यायालय को इस संहिता के अधीन उसे कठिन कारावास, सिर्फ ये जो एकांत कारावास होगा ये कठिन कारावास के ही में दिया जाएगा। जो सादा कारावास रहता है उसमें एकांत परिरोध नहीं दिया जा सकता है। सिर्फ ये जो है कठिन कारावास जब किसी अभियुक्त को दिया जाता है तो उसे कठिन कारावास में ही इसे एकांत परिरोध दिया जाएगा। से दंडित करने की शक्ति है तो न्यायालय अपने दंडादेश द्वारा आदेश दे सकेंगे कि अपराधी को, देखिए अब क्या है, कोई अपराध है, कोई मजिस्ट्रेट है जिसे कठिन कारावास देने की शक्ति है, तो उस न्यायालय को अपने दंडादेश द्वारा, जब वो दंडादेश देगा, जब जजमेंट प्रोनाउंस करेगा तो दंडादेश द्वारा आदेश देगा। उस दंडादेश में उस निर्णय में लिखेगा कि अपराधी को उस कारावास के जिसके लिए वह दंडित किया गया है, जैसे कि किसी को 5 वर्ष, 3 वर्ष, 10 वर्ष या आजीवन कारावास के लिए दंडित किया गया है, तो किसी भी भाग या भागों के लिए जो कुल मिलाकर, देखिए कुल मिलाकर 3 मास से अधिक न होंगे। जो एकांत परिरोध की अवधि हो गई वो कितने भी वर्ष के कठोर कारावास दे, उसमें सिर्फ 3 मास से ज़्यादा की एकांत परिरोध नहीं दिया जा सकता है। जैसे कि किसी को आजीवन कारावास 5 वर्ष दे दिया गया है, 2 वर्ष दे गए हैं, 3 वर्ष दे दिया गया है, तो यदि कोई मजिस्ट्रेट हैं जो जज है, जो न्यायाधीश है, वो क्या है एकांत परिरोध की अवधि का सज़ा देता है, तो वो क्या है, वो जो सज़ा देगा एकांत परिरोध 3 मास से अधिक नहीं होंगे और निम्न मापमान के अनुसार एकांत परिरोध में रखा जाएगा। मतलब क्या है, निम्न मापमान जो नीचे दिया रखा है उसके अनुसार उसे एकांत परिरोध में रखा जाएगा। तो यदि कारावास की अवधि क्या है 6 माह से अधिक है, जैसे किसी को कारावास का दंडादेश दिया जाता है, कठोर कारावास का दंडा दे दिया जाता है और उसकी अवधि कितनी 6 माह से अधिक नहीं है,
तो जो एकांत परिरोध देंगे, जो जज हैं एकांत परिरोध की अवधि देंगे वो 1 माह से अधिक नहीं देंगे, 1 माह से अधिक नहीं देंगे। तो 6 माह की जब सज़ा दिया जाएगा किसी को तो और उसके साथ अगर एकांत परिरोध देना चाहते हैं तो वो क्या है 1 माह से अधिक की क्या है एकांत परिरोध नहीं दे सकता है। अब इसी को क्या है अगर 6 माह से 1 वर्ष के बीच है, 6 माह से अधिक है किंतु 1 वर्ष से अधिक सज़ा नहीं दिया जाता, 1 वर्ष से अधिक सज़ा नहीं दिया जाता है, तो वो क्या है एकांत परिरोध की अवधि की क्या होगी 2 माह होगी, 2 मास होगी। अब जब 1 वर्ष से अधिक है तो क्या है वो 3 मास से अनधिक समय का होगा। तो इस प्रकार क्या है कुल मिला के जो एकांत परिरोध की अवधि है वो 3 माह से अधिक नहीं दिया जा सकता है। मतलब किसी को 1 वर्ष से ऊपर सज़ा दिया जा सकता है, जैसे कि 5 वर्ष 10 वर्ष आजीवन, तो उसको जितना भी सज़ा होगा उसका 3 माह से अधिक उसे एकांत परिरोध में नहीं रखा जाएगा, 3 माह ही उसे कुल मिलाकर रखना होगा। ये क्या है ये न्यायालय क्या है अपने दंडादेश में निर्देश देगा कि किसी अभियुक्त को 3 मास तक 6 माह तक 3 मास तक 1 मास तक 2 माह तक एकांत परिरोध में रखा जाए, तो कुल मिलाकर उसे 3 माह से अधिक नहीं रखा जाएगा। अब जो इसके बारे में एकांत परिरोध के दंडादेश के निष्पादन में जब एकांत परिरोध दिया गया है सज़ा 3 मास, जैसे 3 मास दे दिए गए, 2 मास दे गए या 1 मास का एकांत परिरोध की सज़ा का निर्णित किया गया है, तो उसकी क्या है परिरोध की अवधि का निष्पादन कैसे किया जाएगा उसके बारे में जो प्रावधान दे रखा है वो धारा 74 में देखा है। तो एकांत परिरोध के दंडादेश के निष्पादन में ऐसा परिरोध किसी भी दशा में एक बार में जब क्या है एक बार में परिरोध क्या है एक बार में 14 दिन से अधिक ना होगा। जब किसी को एकांत परिरोध की सज़ा दिया गया है और उस दंडादेश का उसका निष्पादन किया गया है, उसको एकांत परिरोध की सज़ा को उसको कटवाना है, तो किसी भी दशा में जो दंडित व्यक्ति हैं जिसे एकांत परिरोध की सज़ा काटे उसको एक बार में 14 दिन से अधिक नहीं दिया जा सकता। किसी भी अवस्था में उसे 14 दिन से अलग एक बार में नहीं रखा जाएगा। मतलब 14 दिन तक की लिमिट एक रूम में उसे एकांत परिरोध की सज़ा काटा जाएगा, उसे कंटिन्यू नहीं बनाएंगे। फिर आगे क्या बोलते हैं धारा देखते हैं, साथ ही ऐसे एकांत परिरोध की कालावधि के बीच में जो एकांत परिरोध की कालावधि के बीच में कालावधियों से अन्यून अंतराल होंगे। मतलब जब 14 दिन को उसे सज़ा काटा है, 14 दिन एकांत परिरोध में रह लिया है, उसके बाद उसे फिर बाहर निकालेंगे, फिर उसे एकांत अंतराल में फिर उसे सज़ा दिया जाएगा, फिर एकांत परिरोध की उसे सज़ा कटवाया जाएगा। तो इस 14 दिन की सज़ा काटने के एकांत परिरोध की रहने के बाद उसे फिर बाहर निकाला जाएगा और उसे अंतराल में फिर उसे सज़ा एकांत परिरोध के दिया जाएगा। मतलब उसे बाहर निकाल के फिर उसे सज़ा काटने के लिए दिया जाएगा एकांत परिरोध में। तो यही बात बताया गया। साथ ही एकांत परिरोध की कालावधि के बीच में उन कालावधियों से अन्यून अंतराल होंगे, मतलब उसे फिर से अंतराल में दिया जाए। और जब दिया गया कारावास 3 मास से अधिक हो, जब एकांत परिरोध की कारावास दिया गया है वो 3 मास है। अब 3 मास है तो उसे 3 मास, जैसे अब क्या है 1 मास दे दिया गया है और जैसे कि 1 मास दिया गया है और उसके कारावास की अवधि 6 माह है, तो ये क्या है 6 माह के अंतर्गत उसे 7-7 दिन के कटवाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा इसके लिए। तो इसके क्या है 14 दिन के लिए 14 दिन दिया जा सकता है। लेकिन अभी ये 3 मास दे दिया गया है। अब 3 मास जब सज़ा दिया गया है तो उसके लिए फुल टाइम है कि उसे 1 वर्ष तक सज़ा ही दिया होगा, है ना, या उससे अधिक दिया होगा। तो जब 1 वर्ष सज़ा दिया गया और 1 मास से 3 मास उसे एकांत कारावास कटाना है तो क्या होगा इसके केस में क्या है आगे के बताएं। और जब कारावास दिया गया है वो 3 मास है, 3 मास से अधिक हो, तब जब दिए गए हैं संपूर्ण कारावास के किसी भी एक मास में एकांत परिरोध 7 दिन से अधिक ना होंगे। तो जब किसी को एकांत परिरोध की कारावास कितने दिन, जैसे 3 मास दे दिए गए हैं, 3 मास दे दिए हैं, तो 3 मास जब इसको हम लोग को एकांत परिरोध कटवाएंगे सज़ा, तो इसको जो एकांत परिरोध 3 मास के सज़ा कटवाएंगे तो उसको 1 मास में 7 दिन ही उसको क्या एकांत परिरोध में रहना होगा। यही बताया गया है। संपूर्ण कारावास जिसे किसी 1 मास में एकांत परिरोध 7 दिन से अधिक न होगा। जब एकांत परिरोध 3 मास का दिया गया है तो उसे 1 मास में इसे कटवाना है, 3 मास कटवाना है एकांत परिरोध, तो 1 मास में उसे कितना दिन 7 दिन एकांत परिरोध में रखा जाएगा, फिर उसे अंतरून में फिर अगले मास 7 दिन दिया जाएगा। ऐसा इसके बारे में प्रावधान है। तो 7 दिन से अधिक ना होगा।
साथ ही एकांत परिरोध की कालावधि के बीच में उन्हीं कालावधि से अन्यून अंतराल होंगे। तो ये जब 7 दिन का सज़ा काटने के बाद फिर अगले मास उसे 7 दिन दिया जाएगा, फिर अगले मास 7 दिन दिया जाएगा, ऐसे करके जब 3 मास उसे कटवाना है। और किसी भी दशा में जैसे इसको कम का सज़ा दिया गया है, मान लो 1 मास का एकांत परिरोध दिया गया है, तो 1 मास का अगर दिन दिया है तो 14 दिन से उसे अधिक नहीं रखा जा सकता। मतलब इसे लिमिटेड में 14 दिन ही उसे एकांत परिरोध में रखा जा सकता, इससे ज़्यादा एकांत परिरोध की सज़ा नहीं दिया जा सकता है। तो इस प्रकार हम देखें भारतीय दंड संहिता की जो धारा है 73 और धारा 74 जो बताता है एकांत परिरोध सॉलिडरिटी कन्फाइनमेंट। इस प्रकार हम लोग देखे हैं कि दंड संहिता 1860 की धारा 73 और 74 जो बताता है एकांत परिरोध की कालावधि कितनी होगी और उसकी एकांत परिरोध क्या होता है, इसके बारे में। धन्यवाद।